नमस्कार, मैं आलोक राय। हम लोग इतिहास तो कर ही रहे हैं, साथ में समसामयिक घटनाओं को भी देखते रहें, क्योंकि करंट अफेयर से सभी परीक्षाओं में ढेर सारे प्रश्न रहते हैं और कम मेहनत में ये सब सही हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस सेक्टर से अगर कोई प्रश्न गलत हुआ है तो उसकी भरपाई हम अन्य सेक्टर में कर ले जाएं, ये बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक, तो हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए जो आगामी परीक्षाएं हैं, आरओ है, उत्तर प्रदेश आरओ है, उत्तर प्रदेश पीसीएस है, बिहार एसआई है, जिसमें काफ़ी संख्या में करंट अफेयर से प्रश्न आएंगे। अन्य जो एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रखकर हम लोग वर्ष भर की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उनको करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक, दूसरी बात कि आप लोग इसको देखें और एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि परीक्षा के जो 10 दिन पहले वाला समय होता है वो रिवीजन का समय होता है, और वो रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास शॉर्ट नोट्स हों। ठीक, दूसरी बात कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जब डाला जाए उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक, तो अभी अक्टूबर में कुछ पुरस्कारों की घोषणा हुई है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। तो हम लोग आज नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 2023, ये पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं, कहाँ कहाँ दिए जाते हैं, इन सब की चर्चा पहले कर ली जाए। अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल जो एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं की स्मृति में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इनका जन्म स्वीडन में हुआ था और जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1896 ईस्वी में हुई। इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे डायनामाइट बनता है, उसका आविष्कार किया और उसका प्रयोग युद्ध में होता है, साथ में विकासात्मक कार्यों में भी होता है। ये अपनी वसीयत जो तैयार की है उसमें इन्होंने कहा कि हमारी संपत्ति का उपयोग विभिन्न सेक्टर में, उन सेक्टर का नाम ये बताए कि विभिन्न सेक्टर में मानव कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कार देने के रूप में किया जाए। यानी इन्होंने अपनी वसीयत तैयार की 1895 में। इस वसीयत में कहा कि हमारी संपत्ति का उपयोग विभिन्न सेक्टर्स में मानव कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत करने के रूप में की जाए। उन सेक्टर्स को ये बताते हैं: भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, साथ में रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। इनकी साहित्य में भी रुचि थी, तो साहित्य की भी ये बात की है, साथ ही वैश्विक शांति। तो ये 5 सेक्टर्स इन्होंने बताया कि इस सेक्टर्स में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को ये पुरस्कार दिया जाए। बाद में चल के अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, इकोनॉमिक साइंस में, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक साइंस में भी ये पुरस्कार दिया जाने लगा। इन पुरस्कारों को देने के लिए, इनकी संपत्ति का मैनेजमेंट करने के लिए नोबेल फाउंडेशन का गठन किया गया। नोबेल फाउंडेशन का गठन किया गया 1900 में। और ये नोबेल फाउंडेशन इन 5 सेक्टर्स में नोबेल प्राइज़ देता है। और ये जो अर्थशास्त्र का प्राइज़ है, इसको स्वीडन का केंद्रीय बैंक देता है। स्वरिजस रिक्स बैंक नाम है उसका। यह स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, स्वीडन का केंद्रीय बैंक है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है, वैसे ही स्वीडन का केंद्रीय बैंक है स्वरिजस रिक्स बैंक। यह अर्थशास्त्र का पुरस्कार देता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1962 में हुई और सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक साइंस का, वो 1969 में दिया गया। और ये सारे पुरस्कार जो सबसे पहले दिए गए 1901 में दिए गए। ठीक, अब इन पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है, नामों का चयन कौन करता है? तो ये जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, इनका चयन, इन चारों सेक्टर का चयन रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा किया जाता है।
रॉयल स्वीडिश रॉयल स्वीडिश एकेडमी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, एकेडमी ऑफ साइंसेस, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा इन 4 सेक्टर्स के नामों की घोषणा की जाती है। अर्थशास्त्र शांति का जो नोबेल पुरस्कार है यह नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है, घोषणा की जाती है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा शांति के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। वैसे चिकित्सा के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा जो की जाती है वो द नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा चिकित्सा शास्त्र के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। शांति के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा की जाती है और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य और अर्थशास्त्र के पुरस्कारों की घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा की जाती है। ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है इसको जो है नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। और जो शेष पाँच जो नोबेल पुरस्कार हैं उनको स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक, स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक, तो ये एक संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने देखा नोबेल पुरस्कारों का। अब हम लोग 2023 के जो पुरस्कार विजेता हैं उनको देखा जाए। पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक दिया जाता है जिस पर अल्फ्रेड नोबेल की आकृति बनी होती है, चित्र बना होता है, साथ में धनराशि दी जाती है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। जो धनराशि होती है वो स्थिर नहीं है, बढ़ती रहती है, क्योंकि जो अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति है वो बढ़ती है, वो उसका जो इंटरेस्ट मिलता है उससे बढ़ती है। तो पुरस्कार की राशि स्थिर नहीं है, वो बढ़ती रहती है। ठीक, शांति 2023 के जो पुरस्कार मिले हैं, शांति का जो पुरस्कार मिला है ईरान के नरगिस मोहम्मदी को मिला है, नरगिस मोहम्मदी। ठीक, जो साहित्य का पुरस्कार मिला है, साहित्य का जो पुरस्कार मिला है नॉर्वे के जो है वो जॉन ओलाव फाशे, जॉन ओलाव फाशे FOSSE फॉसे को मिला है। अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है वो अमेरिका की क्लाडिया गोल्डिन को मिला है, क्लाडिया गोल्डिन को मिला है। रसायन शास्त्र का जो पुरस्कार है, रसायन शास्त्र में 3 लोगों को पुरस्कार मिला है। तो रसायन शास्त्र के जो पुरस्कार हैं उसमें आपके ब्रूस हैं, ब्रूस एकिमो और एक ब्रूस एकिमो के साथ रसायन शास्त्र का जो पुरस्कार मिला है उसमें आपके वावेंडी हैं। ठीक, तो रसायन शास्त्र के जो पुरस्कार मिला ये तीनों अमेरिका के हैं, भौतिक शास्त्र का जो पुरस्कार मिला है, भौतिक शास्त्र का इसमें एगस्टिनी को मिला है, साथ में हुइलियर क्राउसेज को मिला है।
ये हुई लेयर जो है ये स्वीडन की हैं और ये जर्मनी के हैं। ठीक, कभी कभी देश भी पूछ लिया जाता है तो उसको भी हम लोग ध्यान रखें। चिकित्सा शास्त्र का जो पुरस्कार है, चिकित्सा शास्त्र का पुरस्कार जो मिला है ये कारिको, कैटलीना कारिको और बुशीमैन को मिला है। कैटरीना कारिको और बुशीमैन को मिला है। तो ये इस 2023 के पुरस्कार हैं। अब इसमें ये जो कैटलीना कारिको हैं ये महिला है, हुई लेयर जो है ये महिला है, इधर क्लॉडिया गोल्डिन ये महिला है, नरगिस मोहम्मदी ये महिला है। यानी कुल 4 महिलाओं को इस वर्ष कुल 4 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिला है। कुल 4 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को, ये ईरान की हैं। ईरान की ये पहली महिला नहीं है बल्कि इसके पहले भी एबादी को 2003 में ईरानी महिला थे, उन्हें एक पुरस्कार मिल चुका है। ये पुरस्कार इन्हें इसलिए मिला है मानवाधिकार के कार्यों के लिए और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु ये पुरस्कार मिला है। दरअसल ईरान में धार्मिक कानून चलता है, महिलाओं के अधिकार वहाँ बहुत ही कम है, उनकी स्वतंत्रता नहीं है, उसके लिए लड़ रही हैं, उसके लिए संघर्ष कर रही हैं। जीन जियान आज़ादी नारा है वहाँ का। और ये जो है इन्हें ईरान ने स्वतंत्र नहीं छोड़ा है, इन पे कई मुकदमे चले हैं, इन्हें 31 वर्ष की सज़ा मिली है, कोड़ों की भी सज़ा इन्हें मिली है, वर्तमान में भी अभी जेल में ही है। ठीक, साहित्य में जो नॉर्वे के जान ओलाफ हासे हैं इनको पुरस्कार मिला है। इन्हें नाटक और प्रोज के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है और इनको रेड एंड ब्लैक नामक के अंग्रेजी अनुवाद, हालांकि ये नॉर्वेनियन भाषा में लिखते हैं, लेकिन एक पुस्तक इनकी है रेड एंड ब्लैक जिसका अंग्रेजी अनुवाद है उसमें मिला है। एक पुस्तक इनकी है एंड वी विल नेवर ए पार्टेड, इनकी एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र में क्लॉडिया गोल्डिन को मिला है। क्लॉडिया गोल्डिन को जो पुरस्कार मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि श्रम बाज़ार में महिलाओं की क्या स्थिति है उस पर इन्होंने अध्ययन किया हुआ है और बहुत ही पीछे से इन्होंने अध्ययन किया है। अमेरिका में लगभग 200 वर्ष पीछे से अमेरिका का अध्ययन इन्होंने किया है। तो उसमें ये बताती हैं कि जो अपग्रेडिंग ग्राफ नहीं है, महिलाओं का श्रम बाज़ार में जो योगदान है उस संदर्भ में जो अपग्रेडिंग ग्राफ यहाँ नहीं मिलता है महिलाओं के संदर्भ में। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं जैसे अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप एंड इकोनॉमिक ऑफ अमेरिकन वुमन, कैरियर एंड फैमिली नामक इनकी पुस्तकें हैं। तो इन्होंने बताया कि जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, शुरू से 200 वर्षों का इनका अध्ययन है। वो कहते हैं कि ग्राफ यू आकार का है। ये यू आकार का ग्राफ का मतलब क्या है कि पहले ज़्यादा था, फिर बीच के काल में कम हुआ, फिर बढ़ रहा है। यानी कृषि काल जब था तब महिलाओं का, आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में भी कृषि कार्यों में महिलाएं योगदान देती हैं, खेतों में काम करती हैं परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों के साथ, तो श्रम बाज़ार में उनका योगदान ज़्यादा था। बीच में जब प्रारंभिक औद्योगिक काल है उसमें महिलाओं का श्रम बाज़ार में योगदान कम हो गया। फिर जब सर्विस सेक्टर, अर्थव्यवस्था में जब सर्विस सेक्टर का योगदान अधिक हो रहा है तो फिर महिलाओं का श्रम बाज़ार में जो उपस्थिति है वो अधिक देखी जा रही है, धीरे धीरे वो बढ़ रही है। तो ये उन्होंने बताया है, यानी महिलाओं के श्रम बाज़ार में क्या स्थिति है इस पर एक बहुत ही गहरी दृष्टि क्लॉडिया गोल्डिन द्वारा जारी की गई है। फिर रसायन शास्त्र का जो ब्रूस एकिमो और बाबेंडी को जो पुरस्कार मिला है, इस पुरस्कार में ये बताया गया है कि क्वांटम डॉट्स के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। क्वांटम डॉट्स, क्योंकि ये विषय भी पूछे जाते हैं, क्वांटम डॉट्स के लिए पुरस्कार मिला हुआ है इनको। दरअसल ये बहुत ही नैनोमीटर आकार के ये अर्धचालक क्रिस्टल होते हैं।
नैनोमीटर आकार के अर्धचालक क्रिस्टल होते हैं क्वांटम डॉट्स, और ये प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, फिर उसे परावर्तित करते हैं। और प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो किस रंग का होगा, ये डॉट के आकार पर निर्भर करता है। जो बड़े डॉट्स हैं वो कम आवृत्ति के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जो छोटे डॉट्स हैं वो अधिक आवृत्ति के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इनका प्रयोग कंप्यूटर मॉनिटर में होता है, जो टेलीविज़न के स्क्रीन्स हैं उस पे होता है। कंप्यूटर के साथ साथ इनका प्रयोग प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करने में हो सकता है, और साथ में जो जाली नोट हैं, जाली दस्तावेज हैं, उसमें मार्कर लगाने में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस योगदान के लिए इन लोगों को क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। भौतिकी का जो पुरस्कार है एगोस्टिनी, व्हिलियर और क्राउसज, ये पुरस्कार इनको मिला है एटो सेकेंड बहुत ही एक छोटा समय अंतराल है, यानी 10⁻⁻18 सेकेंड का ये समय है। तो इन्होंने प्रकाश का एक पल्स एटो सेकेंड में इन्होंने उत्पन्न किया है इन लोगों ने। दरअसल इस एटो सेकेंड इतने कम समय में जो परमाणु और अणुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, और उसका अध्ययन करना हो तो इस तरह के इस समय में इतने कम समय का एक प्रकाश जो पल्स उत्पन्न करें तभी उसका अध्ययन कर सकते हैं, तभी उसकी छाया ले सकते हैं, उसका पिक्चर ले सकते हैं, तब उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें इन लोगों ने इसको डेवलप किया है, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है, जो कि बहुत ही तीव्र गति से जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके अध्ययन में योगदान मिलेगा। और कैटलीना कारिको और बुशिमैन को ये जो पुरस्कार मिला है चिकित्सा शास्त्र वाला, ये दोनों लोग भी अमेरिका के ही हैं, ये हंगरी अमेरिका के हैं, ये अमेरिका के ही हैं। तो इनको जो पुरस्कार मिला है मैसेंजर आरएनए जो है, mRNA जो है, मैसेंजर आरएनए से इन लोगों ने कोविड-19 के टीका का जो आविष्कार किया उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। दरअसल सभी टीके क्या करते हैं, प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं शरीर में। तो सामान्य टीकों में क्या होता है कि विषाणु का ही प्रयोग किया जाता है, और यहाँ जो है विषाणु के ऊपर जो झिल्ली होती है जिसमें प्रोटीन होता है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। यानी सिर्फ जीनोम कोड जो मिल जाए तो उससे टीका को तैयार किया जा सकता है, इसलिए पुरस्कार इनको मिला है चिकित्सा शास्त्र का। ठीक, तो ये इस साल के पुरस्कार विजेताओं और किस क्षेत्र में किस लिए पुरस्कार मिला है उसकी बात हुई। अब हम लोग देखें भारत में नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है अभी तक। तो भारत में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि जब उन्होंने लिखी थी, तो सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार जो मिला 1913 में मिला। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को। 1930 में ये पुरस्कार सीवी रमन को मिला, सीवी रमन को। 1968 में ये पुरस्कार हरगोविंद खुराना को मिला, हरगोविंद खुराना को। 1979 में ये पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला, मदर टेरेसा को मिला। 1983 में ये पुरस्कार चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला। 1998 में ये पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिला, अमर्त्य सेन को मिला। 2009 में ये पुरस्कार रामकृष्णन को मिला, रामकृष्णन को मिला। और 2014 में नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला, कैलाश सत्यार्थी को मिला।
और 2019 में पुरस्कार मिला अभिजीत बनर्जी को मिला। ये जो पुरस्कार मिले हैं ये साहित्य में मिला, ये शांति का पुरस्कार है। मदर टेरेसा का कल्याण सत्यार्थी का भी शांति का पुरस्कार है, बालकों के लिए इन्होंने कार्य किया। सीवी रमन का भौतिकी का प्रयास भौतिकी के क्षेत्र में मिला, इन्हें भी भौतिकी के ही क्षेत्र में मिला। चंद्रशेखर को भी, इन्हें रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में मिला है। ठीक, तो इतने भारतीय और भारतीय मूल के लोग हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें आपके ये रामकृष्णन, हरगोविंद खुराना और ये 4 लोग जो है ये भारत के निवासी, भारत के नागरिक नहीं थे, भारतीय मूल के हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को नोबेल पुरस्कार से संबंधित अगर कोई प्रश्न आते हैं तो आप उसे बड़े ही आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।